नमस्कार बच्चों। हिंदी कहानी का उद्भव विकास। जैसा कि कहानी का उत्पन्न और उसका विकास कैसे हुआ है, तो आदिकाल से ही मानव किसी न किसी रूप में कहानी कहता सुनता आया। इसी कारण संसार में सभी देशों में लोक कथाओं और उपदेश कथाओं का एक इतिहास देखा जा सकता है। जैसे भारत में ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों, जैन साहित्यों और बौद्ध साहित्य, जातक साहित्य आदि में असंख्य कहानियां बिखरी पड़ी हैं। विशेषकर संस्कृत के जैसे पंचतंत्र में, हितोपदेश में, कथा सरित सागर की कहानी आज भी काफी लोकप्रिय है। तो हिंदी कहानी से सर्वथा अलग है, क्योंकि इसमें मात्र वर्णनात्मक उपदेशात्मक होती है, परंतु आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप अंग्रेजों से प्रभावित है, यानी कि जो पाश्चात्य अंग्रेज हैं और उससे और बंगला कहानियों के अनुकरण का परिणाम है। हिंदी में प्रथम कहानी को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। जैसे इंशाअल्लाह खां की पहली कहानी थी रानी केतकी की कहानी को प्रथम मानता कोई राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की मानता है, कोई 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की थी, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, दुलाई वाली बंग महिला ने लिखी थी। तो ये सारी एक साथ लिखी गई थी, तो इसमें किसको पहली कहानी माना जाए? तो पर्याप्त चर्चा के आधार पर, लेकिन आधुनिक शोध के आधार पर माधव प्रसाद ने द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। वैसे हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती है, जो 1900 सदी में लिखी गई थी। तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्रेमचंद पूर्व युगीन और प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद रोतन। प्रेमचंद को इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसने 300 कहानियां लिखी थी, कथाकार थे, कथा सम्राट थे, तो इसी के आधार पर बांटा जा सकता है। तो 1900 ईस्वी से बांटा जाता है। तो हिंदी कहानी के विकास यात्रा में सरस्वती और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू होती है और सन 1907 में बंग महिला की प्रथम कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई थी और 1909 में वृंदावन लाल द्वारा रचित राखी बंद भाई का प्रकाशन हुआ था। और इधर इंदु पत्रिका के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य कहानी साहित्य में कदम रखा था। तो इनकी 2 प्रथम कहानियां थी, पहली गराम 1910 में, दूसरी रसिया बालम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन कहानियों में नवीन भावपूर्ण कल्पना की प्रधानता है। जो प्रेमचंद पूर्व युग में चंद्रधर गलहरी का नाम भी लिखा जाता है, इनकी कहानी था उसने कहा था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिखी गई थी, एक कहानी थी, तो बड़ी अच्छी कहानी है। तो अत्यधिक लोकप्रिय हुई, कला की दृष्टि से यह कहानी उत्कृष्ट मानी जाती है। और प्रेमचंद पूर्व युग में जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त और लेखक थे, प्रेमचंद ने भी लिखी हैं। जैसे सोजे वतन लिखी थी, वो जब्त कर लिया, छोटी कहानियों का संग्रह था 1907 में। और विशंबरनाथ कौशिक ने भी लिखी, सुदर्शन ने भी लिखी, पांडे बेचन उगर ने, चतुरसेन शास्त्री आदि साहित्यकारों ने कहानियां लिखनी आरंभ कर दी थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर मानी जाती है और विशंबरनाथ कौशिक की थी रक्षाबंधन आदि। प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियां कही जाती हैं, जिनमें क्या इस काल में कहानियों में चरित्र प्रधान था, वातावरण यानी कि वातावरण प्रधान, घटना प्रधान, ऐतिहासिक कहानियां लिखी गई थी। कहानी का वास्तविक स्वरूप तो प्रेमचंद युग में ही विकास हुआ है। अब आ जाता है दूसरा युग, प्रेमचंद युग। कहानी के स्वरूप और गठन को प्रेमचंद युग में विशेष सफलता प्राप्त हुई है और घटना विन्यास की वक्रता और पात्रों का शील व चित्र मानसिक दमन और सजीव व्यवहारिक कथोपकथन देश काल का सुंदर संयमित वर्णन किया गया है। शाश्वत जीवन मूल्यों का उद्घाटन किया गया है। कथा विधान के सही अंग बन गए थे और इस युग में गद्य भाषा के सभी रूपों का विकास हुआ। और यही नहीं, प्रेमचंद युग में वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक कहानियां लिखी गई।
और पंच परमेश्वर कहानी के प्रकाशन के बाद हिंदी कहानी साहित्य में नवीन परंपराओं का और नव युग का परिवर्तन हुआ। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। डॉक्टर कृष्णलाल ने लिखा कि आधुनिक कहानियों के विकास में प्रथम और प्रमुखतम सूत्र प्रेमचंद की देन है, क्योंकि प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी थी। मानसरोवर और गुप्त धर्म शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई थी वे, और इन कहानियों में समाज के उच्च वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग के लोगों की समस्याओं का चित्रण किया गया था। तो इनकी कहानियां पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, मंत्र, फूस की रात, कफन आदि। और हमने एक पढ़ी थी अब ईदगाह कहानी। तो ये प्रेमचंद की कहानियां थी। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा में आदर्श प्रस्तुत करता था। आदर्श से आरंभ की, धीरे धीरे यथार्थ को और अग्रसर हुई। लास्ट कहानी इनकी कफन थी, यथार्थवादी। तो इन्होंने निरंतर संघर्षरत भारतीय समाज का सजीव वर्णन किया और अपनी कहानियों में सहज सरल सामान्य बोलचाल का प्रयोग किया है और भाषा का प्रयोग किया। ये साधारण बात को भी बड़े मर्म समर्शी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो इनकी कहानियों में रहस्यात्मकता, जटिलता और दार्शनिकता से मुक्त है, और इनकी भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियों का बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग किया। इसीलिए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने स्वीकार किया, भले ही प्रेमचंद महान इतिहासकार थे किंतु वे ज्यादातर कहानीकार ही थे। प्रेमचंद युग के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इन्होंने 69 कहानियां लिखी, 70 से एक कम है। जैसे आकाशदीप, पुरस्कार कहानी हमने कै भाग में पढ़ी है। मधुलिका, गुंडा इनकी उल्लेखनीय कहानी है। कहानियों में भारतीय संस्कृति और परंपरा का गौरवगान किया गया है। कर्तव्य और प्रेम पर विजय है, प्रेम को न्यौछावर कर देती हैं, देश प्रेम की भावना है उनमें। उनकी कहानियों की भाषा तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ है। उसी प्रकार पंडित विश्वम्बरनाथ कौशिक और बद्रीनारायण प्रेमघन भी इसी परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं। कौशिक की ताई, शांति, पगली, काकी कहानियों के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ताई इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें मनोविश्लेषणवाद है। सुदर्शन पहले तो उर्दू में लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद के समान उर्दू को छोड़ करके हिंदी में लिखने लग गए हैं। वे समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का प्रतिपादन करते हैं। जैसे हार की जीत, सदा सुख, सूरदास इनकी उल्लेखनीय कहानियां इसी संदर्भ में। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के नाम उल्लेख करना ही उचित है। मौज और तीखापन उनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी कहानियां में खूनी, भिक्षुराज, देही की हांडी, देख खुदा की राह पर काफी लोकप्रिय कहानियां हैं। तो प्रेमचंद युग की 2 अन्य प्रसिद्ध कहानियां जैसे पेंडे बेचन उगर और यशपाल की राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के बारे में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। विद्रोह और शांति के स्वर के कारण इनकी कहानियों पाठक को भी आंदोलित कर देती हैं। इनकी जैसे उनकी माँ सन की अमीर, उनकी उल्लेखनीय कहानी है। यशपाल को मार्क्सवादी कहानी लेखक की संज्ञा दी गई है। उन्होंने ऐसे लोगों पर करारी चोट की है जो गरीबों का शोषण करके भी नैतिकता का संदेश देते हैं। जैसे ज्ञान दान, अभिशाप, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, और उनकी कुछ कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद युग से संबंधित कुछ कहानीकार हो सकते हैं। उन्होंने बहुत बाद में प्रेमचंद की परंपरा का पालन करते हुए कहानियां लिखी हैं। इनमें रामकृष्ण दास, चंडी प्रसाद, हृदय सूसा देवी, मित्रा, कमला चौधरी, सत्यवती मलिक, उपेंद्र नाथ हस्क, भगवती चरण, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदियों के नाम गिनाए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रेमचंद्रोत्तर युग की कहानियां। तो प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी का विविध क्षेत्रों में विकास हुआ है। इस युग में काफी संख्या में मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गई, जैसे जैनेन्द्र अज्ञे,
ईलाचंद्र जोशी, ये तीनों थे जिन्होंने उपन्यास भी मनोविश्लेषणवादी लिखे हैं। इसी प्रकार कहानियां भी मनोविश्लेषणवादी लिखी है, प्रमुख कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में व्यक्तिवादी स्वर की प्रधानता है। जैसे आज्ञा की गैंग्रीन कहानी थी जिसमें मालती की मानसिक निराशा का वर्णन किया गया है। तो जैनेंद्र ने शिल्प और भाव दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट कहानी लिखी है। वे पारिवारिक जीवन को भी अधिक कहानियां का विषय बनाते हैं। इन्होंने पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए कुछ सफल कहानियां लिखी हैं। स्पर्धा, ध्रुव यात्रा, वातायन, जयसंधी, पाजेब, फांसी आदि उल्लेखनीय कहानी संग्रह। ईलाचंद्र जोशी की कहानियों में भी मनोवैज्ञानिकता है और उन पर फ्रायड का प्रभाव देखा जा सकता है। मनोविश्लेषण के प्रति उनका विशेष आग्रह रहा है। रोमांटिक और छाया, आहुति और दिवाली, होली ऐतिहासिक कहानियां इनकी प्रसिद्ध कहानियां। मनोविश्लेषण में मन की उलझन गुत्थियों का वर्णन किया जाता है। अब आगे आ जाती है प्रेमचंद्रोत्तर काल में आज्ञा ने कुछ सफल कहानियां लिखी हैं। जैसे उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यक्तिवादी है। उनके व्यक्ति चेतना के माध्यम से सामाजिक संघर्ष का चित्रण किया। जैसे विफतगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदेव उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और इस काल के अन्य कहानीकारों में भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती शरण और जानकी वल्लभ शास्त्री के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। अगली है समतरोत्तर यानी समतरता के बाद 1950 के बाद लिखी जाने वाली कहानियां। तो 1950 के बाद आते आते हिंदी कहानी के कथ्य और शिल्प की दृष्टि से नवीन प्रयोग होने लगे थे। लंबी मंजिल पार करने के बाद हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध, नई कहानी नाम से प्रचलित हो गई थी। और नई कहानी में जीवन की विविधता और जटिलता के चित्र देखे जा सकते हैं। और नई कहानी में भाव बोध, भाव सौंदर्य नए देखे जा सकते हैं। इन कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। और धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई और सलेश मटियानी, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, विषम साहनी, उषा प्रियवंदना, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गंगा प्रसाद विमल आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। तो 1960 के बाद फिर कहानियों में कहानी की एक नए नाम से जाने लगे थे। जैसे कहानी, सचेतन कहानी और समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी और समकालीन कहानी की संज्ञा दी जाती है। तो अब हम नई कहानी के बाद 1960 में जो कहानी शुरू हुई थी, कहानी आंदोलन। तो कहानी के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर 1960 में आरंभ हुई थी। इसके प्रवर्तक निर्मल वर्मा है कहानी के। और सचेतन कहानी इसमें महीप सिंह है, 1964 में आरंभ हुई थी। इसके महीप सिंह इसके प्रवर्तक हैं। आधार पत्रिका में महीप जी ने सचेतन विशेष निकाला था। और इसके बाद है समानांतर कहानी। 1971 में समानांतर कहानी शुरू हुई थी। इसके प्रवक्ता है कमलेश्वर, जो धर्मयुग पत्रिका के माध्यम से इसने आंदोलन चला था। और फिर है सक्रिय और समकालीन कहानी। समकालीन और सक्रिय ये 1979 में आरंभ हुआ था। और इस प्रकार ये कहानी आंदोलन चले थे नई कहानी के बाद। तो डॉक्टर लालचंद गुप्त ने कहा कि कहानी के लिए नए नामों के नारे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए लगाए गए थे। 1950 के बाद लिखी गई कहानी को समतरोत्तर कहानी की संज्ञा दी गई है। राजेंद्र यादव ने उचित ही लिखा है। नया कथाकार कहानी को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद, व्यवहारिक जीवन की तगाजों और आवश्यकताओं को एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। तो इस प्रकार कहानी यथार्थ की प्रमाणिक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है।